बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है 10th क्लास की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन के पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन की थी हमने, और ये कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दी गई हैं। एक किसी स्प्रिंग के साथ जो मैस अटैच्ड होता है उसकी मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। नंबर 2 बॉल ऑन बाउल जो होती है उसकी मोशन जो होती है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और लास्ट वन जो सिंपल पेंडुलम की मोशन जो होती है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब हम बॉल ऑन बाउल को डिस्कस करते हैं। ये हम फिगर के अंदर देख सकते हैं कि एक बॉल जो है वो बाउल के अंदर है। लेट अ बॉल ऑफ मैस m इज़ प्लेस्ड एट ओ पोजीशन ऑन ए बाउल। लेट करते हैं कि एक बॉल है जो बाउल के अंदर हम ओ पोजीशन के ऊपर क्या करते हैं, उसे प्लेस कर देते हैं। अब इस ओ पोजीशन के ऊपर क्या होगा, एट पोजीशन ओ, इस ओ पोजीशन के ऊपर हम देख सकते हैं कि उसका नॉर्मल रिएक्शन आर जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, और जो इसका वेट होगा वो डाउनवर्ड है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो R इज़ इक्वल टू आ जाएगा किसके, mg के इक्वल आ जाएगा, तो बॉडी रेस्ट के अंदर होगी। लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि इस बॉडी को ए पोजीशन पे ले जाते हैं, एट पोजीशन ए पोजीशन के ऊपर जब हम इसके ऊपर ले जाएंगे तो वेट की वजह से जो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगी, ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से किधर मूव करेगा, ओ पोजीशन की तरफ मूव करेगा। लेकिन इनर्शिया की वजह से ये ओ के ऊपर नहीं रुकेगा, ये फिर बी पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जब बी के ऊपर जाएगा, जब बॉल बी के ऊपर जाएगी तो एट पोजीशन बी क्या होगा, एट पोजीशन बी जो है सेम वही होता है जो ए के ऊपर होता है कि वो वेट की वजह से जो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आती है, एक्सेलरेशन वहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है। एट पोजीशन बी जब बॉडी आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जाती है वहाँ पर एक्सेलरेशन उसका मैक्सिमम हो जाता है, वो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। फिर दोबारा वो अपनी वेट की वजह से उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वजह से वो क्या करती है, पोजीशन ओ की तरफ मूव करती है। फिर ओ से वो ए की तरफ, ए से ओ, और ओ से फिर बी। और हमें पता है कि ऐसी मोशन जिसके अंदर बॉडी अपनी मीन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट करती रहती है, ऐसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो मोशन ऑफ बॉल ऑन बाउल जो होगी वो क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की थर्ड एग्जांपल, कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। हम लेट करते हैं कि एक बॉब है जिसका मैस m है और वो किसी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जिसकी लेंथ l है उसके साथ अटैच्ड है। इसी बात को हम अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि लेट अ बॉब ऑफ मैस m इज़ अटैच्ड विद इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l एंड टेंशन इन स्ट्रिंग इज़ t। लेट करते हैं कि उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो क्या है, t है। ओ पोजीशन के ऊपर, ओ पोजीशन को अगर हम स्टडी करें कि ओ पोजीशन के ऊपर क्या हो रहा है, टेंशन और उसका वेट जो है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। एट पोजीशन ओ पोजीशन के ऊपर क्या हो रहा है कि जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है और उस बॉडी का जो वेट है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो वेट किसकी इक्वल आएगा, टी के इक्वल। तो वो आपस में क्या होंगे, रेस्ट पोजीशन के अंदर होगा बॉडी। लेकिन एट पोजीशन ए जो है जब हम उसे मूव करवाते हैं, जब हम उसे एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाते हैं तो उसके वेट के 2 कंपोनेंट बन जाते हैं, एक mg साइन थीटा और दूसरा mg कॉस थीटा। एट पोजीशन ए जो है t और mg कॉस थीटा जो हैं ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर वर्टिकल मोशन नहीं हो रही, तो ये दोनों जो कंपोनेंट हैं t इज़ इक्वल टू mg कॉस थीटा, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये इस बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये एक दूसरे के असर को क्या कर देते हैं, ज़ाइल कर देते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक रिस्टोरिंग फोर्स जो कि F इज़ इक्वल टू mg साइन थीटा कंपोनेंट जो है वही उस बॉडी को क्या कर रहा है, ओ पोजीशन की तरफ मूव करवाने पर मजबूर कर रहा है।
तो ओ पोजीशन के ऊपर जब बॉडी आएगी तो वो वहाँ पर नहीं रुकेगी। क्यों? ड्यू टू द इनर्शिया। तो वो बॉडी क्या करेगी? एट पोजीशन बी की तरफ मूव करेगी ड्यू टू इनर्शिया। और जब बॉडी बी पोजीशन के ऊपर जाएगी एट पोजीशन बी जाएगी तो सेम वही प्रोसेस होगा जो एट पोजीशन ए के ऊपर हुआ है कि दो कंपोनेंट होंगे एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा जो होगा वो उस स्ट्रिंग की टेंशन के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सेम एज पॉइंट ए, जैसा कि पॉइंट ए के ऊपर हो रहा है। और एम जी साइन थीटा जो कंपोनेंट होगा वो बॉडी को क्या करेगा? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉडी को एक ओ की तरफ मूव करवाएगा और ओ पोजीशन के ऊपर आके फिर बॉडी क्या करेगी? ए की तरफ मूव करेगी। तो इस तरह ये बॉडी क्या करेगी? अपनी मेन पोजीशन के गिर्द क्या करती रहेगी? ऑसिलेट करती रहेगी। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो भी क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब अगर हम टाइम पीरियड फाइंड करना चाहें, अगर हम टाइम पीरियड फाइंड करें कि अगर बॉडी एक एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मोशन को स्टार्ट करती है और दोबारा फिर कब एक्सट्रीम पोजीशन पर आती है, तो वो जो टाइम फाइंड करते हैं उसका फार्मूला होता है T = 2π × स्क्वायर रूट ऑफ L/G। अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ मालूम हो तो हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं। नंबर 1, ए बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन। एक वो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ मूव कर रही होती है वो हमेशा किसी फिक्स पोजीशन के गिर्द क्या करती रहती है? ऑसिलेट करती रहती है, वाइब्रेट करती रहती है। नंबर 2, इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। नंबर 3, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। A at mean position is 0 and A at extreme is maximum। कि जो एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड होती है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के, कि डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड उतनी ज़्यादा होगी। मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो चौथा इसका फीचर है, फोर्थ फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, फोर्थ फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ये है कि इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ मूव कर रही होती है उसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर उसकी वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो जाती है। अब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो टर्म्स हमने पढ़नी है और उनको हमने डिफ़ाइन करना है। टर्म्स रिलेटेड विद सिंपल हार्मोनिक मोशन के वाइब्रेशन किसे कहते हैं, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं और एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। ये चार की चारों की डेफिनेशन हमने करनी है। सबसे पहले हम वाइब्रेशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि वाइब्रेशन किसे कहते हैं। एक कंप्लीट ट्रिप जो होता है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ बॉडी मूव कर रही होती है, उसका एक कंप्लीट ट्रिप जो होता है, एक कंप्लीट राउंड जो होता है, वो राउंड जो है वो राउंड वाइब्रेशन कहलाता है। एक कंप्लीट ट्रिप ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, कि किसी बॉडी का जो मीन पोजीशन के अबाउट जो कंप्लीट ट्रिप होता है उसे वाइब्रेशन कहते हैं। कि अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन से बॉडी अपनी मोशन को स्टार्ट करती है तो दोबारा जब वो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आएगी तो वो उसका एक कंप्लीट ट्रिप कहलाएगा और इस ट्रिप को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। नंबर 2, टाइम पीरियड। के टाइम पीरियड किसे कहते हैं? वो वक्त, वो लम्हा जो किसी भी बॉडी की एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए, एक कंप्लीट ट्रिप को मुकम्मल करने के लिए जो हमें दरकार होता है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन।
वन वाइब्रेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे उस बॉडी का टाइम पीरियड कहते हैं। नंबर 3 हमने फ्रीक्वेंसी को डिफ़ाइन करना है कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी को डिफ़ाइन करते हैं। नंबर 3 फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस होती हैं उन नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन जो होती हैं उन्हें फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। फ्रीक्वेंसी f = 1/t। नंबर 4 हमने एम्पलीट्यूड को डिफ़ाइन करना है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव करती हुई बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम मीन पोजीशन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं।